Hello everyone. Welcome to Jaydev classes for JRF in Political Science. कैसे हैं आप सब फ्रेंड? दिस इज मीनाक्षी सिंह और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कार्ल मार्क्स की बुक्स एंड इनके थीम्स को. चलिए डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट बुक यहाँ पर मैं आप लोगों को सारी इनकी बुक्स करा रही हूँ. ठीक है. और इनकी बुक्स का आप लोग क्या याद रखना, ईयर भी याद रखना. इससे आपको क्रोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने में काफ़ी हेल्प हो जाएगी. सबसे पहले आती है इनकी ऑन द ज्विस क्वेश्चन. ऑन द ज्विस क्वेश्चन तो ये 1843 की है. नेक्स्ट है इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट. ये 1844 की बुक है. नेक्स्ट है द होली फैमिली. ये 1845 की बुक है. देन है थीसिस ऑन फियरबर्ग. फियरबर्ग है ना, तो ये ध्यान रखना. थीसिस ऑन फियरबर्ग. ये कब की है? ये 1845 की है. नेक्स्ट है द जर्मन आइडियोलॉजी. द जर्मन आइडियोलॉजी 1845 की बुक है. उसके बाद नेक्स्ट आती है द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी 1847 की बुक है. देन नेक्स्ट है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो. कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है आपका 1848 का. सारी बुक ईयर वाइज बता रही हूँ मैं आपको. ठीक है. इसके बाद द क्लास स्ट्रगल. द क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस 1850 की है. क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1859 की है. देन नेक्स्ट है वैल्यू, प्राइस एंड प्रॉफिट 1865 की है. देन है दास कैपिटल. देन है आपकी सिविल वॉर इन फ्रांस. ये है 1871 की बुक. देन लास्ट में आ जाती है आपकी क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम. ये 1875 की है. ठीक है. देखिए मैं आप लोगों को एक एक करके बता देती हूँ. जब हम बात करते हैं जर्मन आइडियोलॉजी की तो बेसिकली मैं कलर चेंज कर ले रही हूँ. ठीक है, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए. जर्मन आइडियोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो जर्मन आइडियोलॉजी में इन्होंने डायलेक्टिकल मैटलिज्म को बताया है. ये क्या बताते हैं? डायलेक्टिकल मैटलिज्म को बताते हैं. ठीक है, तो ये ध्यान रखना. थीसिस ऑन फियरबर्ग जो है बेसिकली ये रही थीसिस ऑन फियरबर्ग. तो थीसिस ऑन फियरबर्ग में ये क्या करते हैं? इन्होंने बेसिकली इसके अंदर
ये दर्शन के अंतिम कार्य केवल वास्तविकता को समझना नहीं है, उसको बदलना है ना। इन्होंने क्या बताया कि भाई दर्शन का अंतिम कार्य केवल वास्तविकता को समझना नहीं है बल्कि उसको चेंज करना है, और अपने काम के लिए मनुष्य जो है वो वर्तमान परिस्थितियों में क्या कर सकता है, चेंजेस कर सकता है। तो इस चीज को ये बताते हैं। ठीक है, थीसिस ऑन फियरबक में, थीसिस ऑन फियरबक में उन्होंने ये चीज बताई, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद आता है क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम। तो बेसिकली क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम में वो क्या बताते हैं, इसके अंदर उन्होंने बेसिकली मार्क्स ने इसमें यूरो सोशलिज्म जो है ना, यूरो यूरो सोशलिज्म को क्रिटिक किया है। तो ध्यान रखना, इसमें यूरो साम्यवाद को क्रिटिक करते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में उन्होंने क्या बताया, इसमें उन्होंने अभी तक का इतिहास, वर्ग संघर्ष का इतिहास है, सभी मजदूरों को वो एक हो जाने की बात करते हैं, है ना, और कहते हैं कि तुम्हारे पास खोने के लिए सिर्फ क्या है, जंजीरें, और पाने के लिए पूरी दुनिया, है ना। तो ये चीज उन्होंने बोला था। वैल्यू प्रॉफिट एंड ये वाला जो है इनका कहाँ गया, ये रहा, वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट, ये है ना। तो इसके अंदर उन्होंने क्या किया, इसमें वो इसके अंदर उन्होंने सरप्लस वैल्यू बताया है, इसमें उन्होंने सरप्लस वैल्यू को बताया था, तो ये ध्यान रखिएगा। और उनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक पत्रिका, समाचार पत्रिका थी, है ना, राइजिंग जेतुंग, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद अगर आप देखो, उसके बाद मार्क्स और एंगल्स की जो साथ में उन्होंने बुक लिखी है, मार्क्स और एंगल्स, इन दोनों ने जो साथ में लिखी थी बुक्स, वो कौन कौन सी हैं, तो लिख लो। द होली फैमिली है, ठीक है, 1845 की। उसके बाद द जर्मन आइडियोलॉजी है, 1845। उसके बाद द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, 1848। तो ये बुक्स हैं बेसिकली। और एंगल्स की अगर हम बुक्स की बात करें, जो अकेले एंगल्स ने लिखी थी, तो वो बुक्स में आ जाती हैं एंटी ड्यूरिंग, है ना, ये कब की है, ये 1878 की बुक है। दूसरी बुक आएगी द ओरिजिन ऑफ फैमिली, द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट। और थर्ड बुक इनकी आएगी सोशलिज्म, यूटोपियन एंड साइंटिफिक। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, ये 1884 की हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड जो भी स्टूडेंट आना चाहते हैं, डिटेल कोर्स चल रहा है पॉलिटिकल साइंस पर 1 PM, और क्रैश कोर्स भी चल रहा है, ये 11 AM। स्पेशल क्लासेस डेली होती हैं। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा UPSC की तैयारी कर रहे हो तो आ सकते हो, 45 डेज का क्रैश कोर्स, पूरा सिलेबस कवर अप कराया जा रहा है, आ सकते हैं आप लोग। और प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, प्राइजेस ये आपको दिख रहे होंगे। मीनाक्षी लाइव यूज करिएगा, गेट 10% ऑफ ऑन प्लस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। 1 मंथ और 3 मंथ का प्राइजेस इंक्रीज होने वाला है, तो अभी आप इन सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं और प्राइस हाइक को बीट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप मीनाक्षी लाइव यूज करोगे तो ये 2300 समथिंग का पड़ेगा 1 मंथ वाला, 3 मंथ वाला 5000 समथिंग, 6 मंथ वाला 9000, 12 मंथ वाला 12000। इस तरह से आइकॉनिक ले सकते हो, आइकॉनिक भी आपको कम का पड़ जाएगा। ठीक है, यूज करना मीनाक्षी लाइव फॉर गेटिंग 10% डिस्काउंट। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय टू ऑल, थैंक यू।